वो शादी से पहले भी गलत थी। उस्मान नामी लड़का है शबाज रोड पे, उसके साथ अफेयर था शादी से पहले। उस ताहिर नामी शख्स की वाइफ आज मेरे साथ है। तो बस उठ के मारना शुरू कर देना है, जूतियों से, चप्पलों से, थप्पड़ों से, टांगों से। जी आप डिवोर्स लेना चाहती हैं? जी। अब उसकी शक्ल से इतनी नफरत हो गई ना कि मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं काशिफ गुलजार, आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान। नाजरीन, पिछले दिनों ताहिर नामी शख्स मीडिया पे आता है और अपनी बीवी पे इल्ज़ाम लगाता है कि मेरी बीवी बदकिरदार है, वो शादी से पहले भी गलत थी। उस्मान नामी लड़का है शबाज रोड पे, उसके साथ अफेयर था शादी से पहले। लड़कों के साथ उसके तल्लकात थे, शादी के बाद भी गलत है, बदकिरदार है, मुझे टाइम नहीं देती, मुझे धोखा मेरी वाइफ ने दिया। मेरे घर नहीं रहती, और मेरा ससुर जो है वो भी मेरा घर नहीं बसने दे रहा, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। वाइफ ने कहा कि मैं इधर नहीं रहना चाहती, ये मसले मसाइल है। मैंने कहा फिर आप अपनी अम्मी की तरफ चले जाओ। तरह तरह की उसने इल्ज़ाम लगाए थे अपने वाइफ पे। उस ताहिर नामी शख्स की वाइफ आज मेरे साथ हैं, ये भी कुछ कहना चाहती हैं ताहिर के बारे में कि ताहिर कैसा था। भाई ये इंसान बिल्कुल झूठ बोलता है, ये इसलिए इल्ज़ामात लगा रहा है मुझ पे कि ये खुद मुझसे खुला ले ले, और या खुला भी ले ले, और नहीं तो डर के या इसके माँ बाप हाथ जोड़ के कि इसके आगे भी 3 बहनें, अगर हमारी पहली बेटी का ही घर ख़राब हो जाएगा तो वो 3 बेटियां मैं कैसे लगाऊंगा। शरीफ आदमी है, मीडिया पे गंदा कर रहा है। अच्छा, आपको लोगों को इसलिए गंदा कर रहा है कि आपकी आगे शादी ना हो। ठीक है, आपको तलाक ना दे आप ताकि जलील होती रहें, और आपका किरदार इसलिए गंदा कर रहा है कि आपकी बाकी जो 3 बहनें उनकी भी शादी ना हो, लोग रिश्ता ना मांगे। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ये। और इसके माँ बाप फिर थक हार के हाथ जोड़ के दोनों बेटियां मेरी और इसको वापस मतलब कि छोड़ने खुद आए, हमें मतलब कि ना जाना पड़े। आप वापस सब चली जाएंगी? भाई कभी भी नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएंगी? भाई जिसने इतना मुझे गंदा कर दिया, मारे पीटे खाने के बावजूद मैं इसके साथ रही हूँ। अच्छा, आपको वो पीटता भी था? जी, वो मुझे मारते होते, नशा करके जब आते थे वीकेंड पे, बॉर्डर पे रहते होते थे वीकेंड पे, हफ्ते को रात को दोस्तों के साथ जी, तो वहाँ पे आइस पीते होते थे। तो रात को जब आना तो मतलब कि मुझे रात को उठ के उन्होंने कहना कि ना 1 गिलास दूध में 5-6 चम्मच देसी घी के डाल के लाओ, तो वो मैं डाल के देती होती थी। तो पूरी रात आप खिदमत करती पूरी रात? पूरी रात नहीं सोते होते थे। तो हम मतलब कि मैं सुबह उठ के ऊपर चली जाना, नाश्ता वगैरह बनाना, छोटी को भी संभालना, घर के सारे काम वगैरह करने। तो कोई अगर इशू बन जाना किसी बात पे तो उन्होंने छोटी सी गलती पे भी मारना जी, तो उठ के ना मुझे मारना शुरू कर देते होते थे। वो ऐਵੇਂ ही मारना शुरू कर? नशे में होते थे ना, नशा कर? तो उनको नहीं पता चलता था कि बात, उनको ये भी नहीं पता था कि बात हुई क्या है। बात भी नहीं सुननी, तो बस उठ के मारना शुरू कर देना है, जूतियों से, चप्पलों से, थप्पड़ों से, टांगों से। टांगे भी मारते थे। एक पुलिस वाला है जिसके साथ वो कहते हैं कि आपका तल्लक है, रिलेशन है, आप उसकी बात मानती थी, उसका फ़ोन जो आ जाता था आप वही करती थी, उसकी बात नहीं मानती थी अपनी खामद की। भाई आज तक तो कभी नहीं उन्होंने मतलब कि मेरे खावन के फ़ोन पे कभी फ़ोन ही नहीं किया था। आपके पास जो मोबाइल था उस पे कॉल, वो उस बकौल उसके ताहिर के बकौल आपको फ़ोन आता था उस पुलिस वाले का, जो वो कहता था पुलिस वाला, आप वो करती थी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मेरे चाचू हैं, हम छोटे छोटे होते थे, उनके घर पढ़ने जाते होते थे। उनके चाचू किस तरह है? आपके सके चाचू हैं? नहीं, मेरे बाबा के मतलब कि हमारे एक घर छोड़ के दूसरे घर में वो रहते हैं, मेरे बाबा के दोस्त हैं। तो मैं उनको चाचू बोलती हूँ। आपके इसका मतलब वालिद की उम्र के हुए ना? हाँ जी, इसलिए आप चाचू बोलती हैं। बोलती तो हूँ। क्यों उस पे क्यों इल्ज़ाम लगा रहा है? फ़ोन आता था कि नहीं आपको? नहीं, कभी भी नहीं फ़ोन आया आज तक, कभी उन्होंने फ़ोन किया ही नहीं। उनका तो कॉन्टेक्ट नंबर ही पापा के पास होता है। एक सवाल पे ताहिर ने कहा कि मैंने बीवी को कहा कि आपने घर नहीं जाना या मेरे पास रहना है, तो वो कहती थी होगा वही जो वो पुलिस वाला कहेगा। ठीक है ना? ये ऐसा कुछ हुआ था? ऐसा कोई बात ही नहीं हुई ऐसी, ऐसा कोई कुछ भी नहीं हुआ। वो बल्कि खुद मुझे छोड़ के जाते होते थे, मार के पीट के।
जब अल्लाह ताला रहमत करते थे तो वो देखते थे मैं अब इसका भी खर्चा उठाऊंगा, डिलीवरी का भी सारा मुझे करना पड़ेगा, मंथली चेकअप भी करवाना पड़ेगा, तो इसमें तो मेरे बड़े पैसे ज़ाया हो जाएंगे। खर्चे से भागने के लिए आपको आपके माँ बाप के पास छोड़ जाता था। और फिर वो अब आपको ये लो शो करवा रहे हैं कि मेरी बीवी नहीं मेरे पास रहना चाहती थी, 1 महीना यहाँ पे रहती थी और 7-8 महीने वहाँ पे रहती थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जब वो देखते थे खुद छोड़ के जाता खुद छोड़ के जाते होते थे मार के मुझे। नाज़रीन, उसने इल्ज़ाम लगाए हैं कि ये जो लड़की है ये मेरे पास नहीं रहती, 1 महीना रहती है, 6 माह अपने माँ बाप के घर रहती थी। इनका कहना ये है कि वो खुद छोड़ के जाते थे इसलिए कि उनको ख़र्चा ना करना पड़े। जब ये प्रेग्नेंट हो जाती थी, मां बनने वाली होती थी, तो तब वो बंदा इनको छोड़ जाता था ताकि उसको ख़र्चा ना करना पड़े। मैं सही कह रहा हूँ? ऐसे ही है बिल्कुल, और कोई बात नहीं? नहीं और कोई बात उसके बकौल वो कहता था ये इसलिए जाती है कि अपने मतलब क्या मुझे कहना नहीं चाहिए, ये तो गलत है ना भाई। इल्ज़ाम तो हर कोई लगाता है, कोई प्रूफ दिया आज तक? कभी उन्होंने कोई प्रूफ ही नहीं दिया। या मेरी ऐसी कोई बात हो या उनके फ़ोन से मैंने कभी किसी को फ़ोन किया हो या रिकॉर्डिंग हो उनके पास या कोई नंबर हो या कोई लड़का खुद आगे के कि ऐसी वाकई ऐसी इसकी बीवी के साथ हमारी बात होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इतनी सदाकत है या किसी को सामने लेके आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, पुलिस वाले के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? वो आपका हालांकि चाचू है, आप कहते हैं कि ओवर एज है, बड़ा है आपसे बहुत, आपके वाले साहब का दोस्त है, तो उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है? भाई बात दरअसल ये थी, जब मेरी पहली बेटी होने वाली थी ना, तो जब वो मुझे यहाँ छोड़ के गए थे तो वो मिलने आए थे मुझे, तो मैं सोई हुई थी, उन्होंने आगे ना बेल दिया है, तो मैंने उठ के मतलब कि टेरेस से पूछा जी जी, तो मैं नीचे गई हूँ तो इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा है कि तेन पता नहीं लगता मैं कितनी गर्मी च आके खलोता वहाँ, और गाली वगैरह निकालने लगे। तो चाचू अपने गली में शोर डाल दिया, लड़ाई डाल दी, बहुत ज़्यादा मतलब कि शोर हुआ, तो सब इकट्ठे हो गए। इतनी देर में चाचू उठ के बाहर आए हैं, तो उन्होंने पूछा कि तुम बेटा क्यों इस तरह से गालियाँ निकाल रहे हो, तुमने थप्पड़ भी मारा, इस कंडीशन में है, अगर उसका कोई नुकसान हो जाएगा तो उसके तो माँ बाप, तू तो चला जाएगा तो सारा नुकसान उसके माँ बाप पे डलेगा। मतलब उस पुलिस वाले ने उसको गुस्से में 1-2 थप्पड़ मारे कि तू मोहल्ले में क्या शोर डाला हुआ है तूने, तुझे शर्म आनी चाहिए, तो वो गुस्सा निकाल रहा है, उस गुस्से में उस पुलिस वाले को आपके साथ मिला रहा है। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा, हालांकि वो मेरे चाचू हैं। अब आप क्या चाहती हैं? तलाक हो जाए? भाई गंदा तो उसने मुझे कर ही दिया है, तो अगर अब मैं खुद उसके पास जाऊंगी या चली जाऊंगी, लोग बाकी यही कहेंगे ये गंदी आई थी दोबारा इसके पास आ गई है, तो अब वो चीज़ नहीं है। क्योंकि औरत तो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, मार भी बर्दाश्त कर लेती है, अपने माँ बाप की तो बेइज्जती भी बर्दाश्त कर लेती है, अपना घर रखती है अपनी औलाद की खातिर, सारा कुछ बर्दाश्त कर लेती, लेकिन अपनी बदनामी नहीं करती। बदनामी नहीं बर्दाश्त करती, क्योंकि उसने जो उंगली उसके ऊपर उठती है ना, वो कहती है कि ये काट दी जाए। अब बस ख़त्म हो गया, अब इतनी दूरियां पैदा हो गई हैं ना कि अब वापस जाने का कोई जवाब नहीं बनता। आपका अब दिल है कि आप उससे तलाक लेके आगे कई शादी करेंगे? नहीं, शादी भी नहीं करूँगी, क्योंकि अब तो अभी आपकी एज क्या, आप बच्ची हैं, क्यों नहीं करेंगी शादी? भाई सारा कुछ वही देना, वही लड़ाई झगड़े दोबारा वही स्टार्ट ही हो जाने हैं। सारे एक जैसे थोड़े होते हैं। मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, आप अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी दे, माशाल्लाह प्यारी भी हैं, यंग भी हैं, अपनी ज़िंदगी ना तबाह करें। अगर आपको लगता है कि उसके साथ आपका गुजारा नहीं है तो ख़ुद डिवोर्स ले लें। अगर वो आपको नहीं दे रहा तो अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करें। ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है और मशवरा भी है। आप देखें, अगर एक बंदा गलत है ना तो सारे नहीं गलत। आपके वाले साहब हैं ना, संभाल के रखा हो ना आपकी वालदा को, आपको, तो ऐसे कई लोग होंगे आपको संभालने वाले। इस दुनिया में, इस मुल्क में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। जहाँ बुरे हैं वहाँ पे अच्छे भी हैं। बात समझ आई कि नहीं? जी। आप डिवोर्स लेना चाहती हैं? जी। आप उससे दूर रहना चाहती हैं? अब उसकी शक्ल से इतनी नफरत हो गई ना कि मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहिए, कि इतना गंदा, इतना बगैरत
कि अपनी बीवी को जो 4 साल उसके लिए अपने माँ बाप छोड़ के उसके साथ रही है, अपने माँ बाप को रद्द कर करके उसके साथ रहती रही है, अपने माँ बाप को जलील करके उसके पीछे जाती रही है कि मेरा घर बस जाए। कितनी का देर हमेशा गाड़ी के दोनों पहिए साथ चलते हैं, एक अगर ख़राब हो जाए तो फिर दूसरा भी नहीं चलता। हमेशा मैंने ही गाड़ी का एक पहिया ही चलाती रही हूँ। आपने कोशिश की घर बसाने की, उसने कोई कोशिश नहीं की। अगर कोशिश की होती तो आज मीडिया पे मुझे गंदा ना कर रहा होता, मैं अपने घर बैठी होती सुकून से अपने बच्चे लेके, ऐसे दर बदर की ठोकरें ना खाती होती। आपकी क्वालिफिकेशन की? मैंने FA किया हुआ, मेरे माँ बाप ने मुझे FA करवाया हुआ है। सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे जब दिए थे मैं साथ दे के गई थी, तो वो भी उसने जला दिए हुए हैं। वो तो निकल आएंगे, वो दोबारा आ जाएंगे, वो इशू नहीं है, वो आ जाते हैं तो आपको पता है ना जी। लेकिन थोड़ी सी मेहनत करने पे निकल आते हैं। आपने घबराना नहीं है, हमारी दुआएं आपके साथ है। जो लोग देख रहे हैं वो भी इस बहना के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक इनको सब्र दे और उस जलील इंसान से छुटकारा दिलवाए और एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। आप लोगों ने ये वीडियो शेयर करनी ताकि इनको इंसाफ मिल सके। वो जो इन पे इल्ज़ाम लगा रहा है और बहुत सारे केसेस वगैरह भी किए हुए हैं, बहुत से इशू इनके चल रहे हैं, वो भी सॉल्व होने चाहिए इनके। अल्लाह हाफिज़।